हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं भाषा। और भाषा तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसको हमने लिखा भी दिया है, पर आज हम आप लोगों को एक रिवीजन क्लास लेकर के आए हैं कि भाषा किसे कहते हैं। क्योंकि अक्सर हमसे बच्चे यही पूछते हैं, जैसे हमने उनसे ये पूछा कि बेटा आपकी भाषा क्या है, तो वो हमेशा यही बताते हैं जो उनकी बोली होती है उसे वो भाषा समझते हैं। तो नहीं, वो नहीं है। बोली अलग होती है और भाषा अलग होती। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर एवं संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और बोली क्या है? बोली यह एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जिसका कि जहाँ पे हम गए, जहाँ हम रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ एक बोली प्रचलित होती है, उसे हम बोली कहते हैं। और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर एवं संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसको हमने लिखा भी दिया है, बहुत सारी बुक में भी इसकी परिभाषा लिखी हुई है। पर आज हम आप लोगों के लिए ये विशेष वीडियो बना करके लाए हैं कि हम आपको समझाएंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा की क्या लिपि होती है। जैसे हमने पूछा कि बेटा लिपि क्या है, तो वो लोग नहीं बता पाते हैं कि लिपि क्या है। तो लिपि क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि लिपि अगर आप लोगों को न याद हो तो आप लोग लिख लीजिए इसको कि लिपि क्या है। लिपि है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अपने अपने जो भाषा है उनकी अलग अलग लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी भाषा है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। वैसे ही अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी भाषा की अलग लिपि है, उसकी लिपि है रोमन। वैसे ही उर्दू है, वैसे ही अरबी है। मतलब इस तरह आपकी जो भाषाएं हैं उनकी लिपि अलग अलग होती हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि एक ही है, वो है देवनागरी। तो भाषा के लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। वैसे तो बोलने से ही स्पष्ट होता है कि लिपि का मतलब होता है लिखना, तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये हम आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना करके लाए हैं कि आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हो। भाषा को बोली बताते हो, बोली को भाषा बताते हो। चाहे जितना आप लोगों को लिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, पर हमने एक बार आप लोगों से कई बार हमने ये बताया है कि बेटा भाषा हो, ये जो भाषा है या लिपि है या कोई भी चीज है व्याकरण संबंधित, तो उसको आप लोग रटिए नहीं, उसको समझिए। जितना आप लोग उसको समझोगे उतना आप लोगों को आएगी। तो भाषा की अभी हमने आपको परिभाषा बताया। क्या बताया? कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर एवं संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब भाषा कौन कौन सी होती है? जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, ये जो हमारी हैं ये भाषा है। और जो लिपि हमने बताया कि लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और हर एक जो भाषा होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है। लिपि क्या होती है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इस प्रकार होती है हमारी लिपियां। बोली हमने अभी आप लोगों को बताया कि बोली क्या है। तो बोली जो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे गुजराती है, मराठी है और बिहारी है, ये सब हमारी बोलियां हैं। और अगर आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए तो हम आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर के आए। इसको आप लोग कई बार देखेंगे और हमने बताया आप इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप हमारा भाषा का पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने आप लोगों को लिख करके बताया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा?
अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हमारी ये वीडियो किसी और तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।